अब हम लोग घातांक के नियम को सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको घातांक के कुछ फार्मूला को जानना ज़रूरी है। जो फार्मूला आपको ए के पावर एन बराबर ए गुने ए डॉट 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 कितना बार एन बार। 2 नंबर में है ए के पावर एन और उसका पावर एम है, तो एन को एम से गुना कर दिए, एन गुने एम, ए के पावर एन गुने एम डॉट 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 कितना बढ़ जाएगा एम बार। 3 नंबर में है ए के पावर एम और इसका पावर एन बंद है, ब्रैकेट बंद है, तो एम गुने ए के पावर एम गुने एन। 4 नंबर में है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। 5 नंबर में है ए के पावर एम भागे ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम इंटू एन। इसको आपको रटने का जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे आसानी से बनेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5 50 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 25। इसमें 4 का पावर 3 है, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। इस 3 नंबर क्वेश्चन में 2 के पावर 2, इसका पावर 3, तो 3 दूना 6, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 बराबर 2 के पावर 6, और 2 को कितना बार लिखना है 6 बार लिखना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में छोटी ब्रैकेट है उसका स्क्वायर है, फिर बड़ी ब्रैकेट है उसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम को फॉलो करते हैं। पहले छोटी ब्रैकेट का क्लियर करते हैं, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का करेंगे। 4 का पावर 2 दूना 4, यानी 4 गुने 4, 2 गुने 2, 2 है, 2 के पावर 2 है, गुना हो गया और इस पर 3 पावर है। 4 का पावर 2 दूना 4 और इसका पावर 3, 4 का पावर 4 तिहाई 12, 12 आपको आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में है 4 के पावर 2, बेस दोनों का समान है, पावर में डिफरेंट है, तो क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं, यानी 4 के पावर 2 जोड़ 3, यानी 4 के पावर 4, 3 और 2 5। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस 6 के पावर 5 है इंटू 6 के पावर 2 है, दोनों का बेस समान है, तो 6 के पावर 5 जोड़ 2, तो 6 के पावर 5 2 7। यहाँ 8 के पावर 5 है, 16 के पावर 3 है, दोनों के पावर समान है, तो इसको क्या करते हैं 8 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका पावर 5 गुने 16 पर 3 है, 16 को 2 दूना 4, 4 दूना 8 और दूना 16, इसका पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद 2 कितना बार है 3 बार है, 2 के बाद 3 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 2 कितना बार है 4 बार है और इसके पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 तिहाई 9, 2 के पावर 9 गुना 2 के पावर 4 तिहाई 12, यानी 2 के पावर 9 जोड़ 12 बराबर 2 के पावर 21। आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है 5 का स्क्वायर गुने 4 के पावर 3। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 दूना 4 और इसका पावर 3 है, 3 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर और इसका पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर गुने 2 के पावर 3 दूना 6। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है,
दोनों असमान हैं, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग भागा सीखेंगे। 4 की पावर 6 भागे 4 की पावर 2, यानी 4 की पावर 6 है, दोनों के बेस समान है और पावर में अंतर है, तो 4 की पावर 6 पावर इसमें घट जाएगा, यानी 4 की पावर 6 में से 2 चला जाएगा तो 4, 4 गुने कितना बार 4 लिखेंगे, 4 बार 4 16 64 64 चौका 256 हो जाएगा आंसर। अब 10 नंबर सवाल है। 5 की पावर 8 भागा 5 की पावर 5, दोनों का बेस सेम है, तो 5 की पावर 8 माइनस 5, यानी 5 की पावर 8 में 5 जगह 3, 5 को कितना टाइम्स लिखेंगे हम लोग, 3 टाइम्स लिखेंगे, 5 25 25 125। और इसमें देखिए 6 के पावर 3 है, तो 6 को हम लोग 2 गुने 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, भागा 8, 8 को हम लोग 2 दूना 4, 4 दूना 8 के पावर 2 लिख सकते हैं। दो लिख सकते हैं, यानी 2 गुने 3 को कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार, 2 2 गुना 3, फिर 2 गुना 3, 2 गुना 3, यानी 2 गुना 3 को हम लोग 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 और 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 बार 2 को कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार, 3 बार 2 1 बार लिखें, फिर 3 बार 2 2 बार लिखेंगे, तो 1 2 3, या 3 को 2 से 3 को 2 को काट देंगे, यानी 3 गुने 3 ऊपर में बचेगा और नीचे 2 गुने 2, यानी 3 के भी पावर 3 है और 2 के भी पावर 3 है, तो 3/2 के पावर 3 आंसर हो जाएगा।